चलिए स्टार्ट हो गया है। जय हिंद ऑल ऑफ यू। देखिए आज का वीडियो में बहुत खतरनाक न्यूमेरिकल्स डाला गया है। इससे पहले भी हम अच्छे न्यूमेरिकल्स किए हैं। आज का न्यूमेरिकल्स बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखेंगे। ठीक, चलिए हमारा 15 तक उधर न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। आज बस 16 से स्टार्ट करेंगे। आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए 16 क्वेश्चन और बोलिए क्या बोला गया है। बोला गया बाबू कि +2 माइक्रोकूलम तथा +6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। क्लियर है। मतलब दोनों एक दूसरे पर 12 न्यूटन का बल लगाकर प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, सेम प्रकृति है। क्लियर। अगर इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम आवेश दे दिया जाए, दोनों पर -4 माइक्रोकूलम का आवेश दिया जाता है, तब बताइए अब कितना बल लगेगा। उतने ही दूरी पर अगर फिर दोनों आवेश को रखेंगे तब कितना बल लगेगा। सुनिएगा, पहले शुरू है जरा दोनों पर आवेश क्या है बोलिए। पहले शुरू दिया गया है जरा, हमारे पास दोनों पर पहला जो आवेश है Q1 है जरा +2 माइक्रोकूलम, समझ में आया कि और Q2 दूसरा आवेश मान लो +6 माइक्रोकूलम आवेश। क्लियर। माइक्रो का मान रख दीजिए 2 × 10⁻⁻6 होता है। क्लियर है कि कूलम में आ गया 6 × 10⁻⁻6 क्लियर है। बता दो कोई समस्या। चलिए यहाँ तक हो गया। फिर बोला गया बाबू अगर इसको एक निश्चित दूरी पर रखा जाता है तो 12 न्यूटन का बल लगता है। समझ में आया कि अब इन दोनों आवेश को कुछ दूरी पर अगर रख दिया जाए, मान लिया जाए दूरी नहीं दिया होगा, यहाँ पर Q1 रखा गया, बढ़िया से ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। R दूरी पर मान लो अगर इसको रखा जाता है तब जो बल लगता है, चला एक जो दिया हुआ चला ये 12 न्यूटन लगता है। समझ में आया कि नहीं बोलिए। क्लियर है कि नहीं। फिर सेकंड स्थिति में बोला है कि अगर दोनों वस्तुओं पर -4 माइक्रोकूलम का आवेश दे दिया जाए और फिर उतना ही दूरी पर रखेंगे तब कितना बल लगेगा। तो इस स्थिति में चला पहला कंडीशन में R निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं। पहला स्थिति में क्या होगा, प्रारंभिक स्थिति में मतलब शुरू प्रारंभिक स्थिति में क्या हो जाएगा, F बराबर बताओ, F बराबर का फार्मूला होता है दो आवेश के बीच लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ से आपका R² निकल जाएगा। समझ लो R² आप निकालिए, काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बाबू, F का मान दिया हुआ 12 न्यूटन, इसका मान हम लोग जानते रहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पूरा का मान होता है 9 × 10⁹। क्लियर। 9 × 10⁹ क्लियर है कि Q1 का भी मान रख दीजिए 2 × 10⁻⁻6, Q2 का मान 6 × 10⁻⁻6 माइक्रो के लिए लगा। ठीक है। यहाँ पर हम R², क्लियर, हमें R² चाहिए। क्लियर। अब हम बात करें जरा, अगर हम इसको R² यहाँ लगे द्वारा यहाँ पर चल जाएगा कि नहीं कर सकते हैं, इसीलिए चलो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। R² क्या हो जाएगा बोलिए, R² बराबर अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर इसको 12 भाग में चल जाएगा, डायरेक्ट कर दो। ठीक है। कितना 9 में देखो चला 6 दूनी 12 गुना कर दिए, 6 गुना कितना हो जाएगा 12 पावर। देखो 10 के बाद -6 -12 इसमें +9 है तो 12 -9 है तो इधर पावर गुना में जुटेगा तो इधर घट जाएगा, -3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा बोलिए, 12 में से 9 जाएगा तो -3। क्लियर है कि यहाँ तक देखो, यहाँ देखो पावर वाला खत्म हो गया है, अब बच गया भागम 12 आ गया। क्या मेरे चला 12 12 कट गया कि नहीं, अभी R² आपका आंसर आ गया 9 × 10⁻⁻3। इतना है यहाँ पर। यार अगर जितनी बड़े तो R² कर देंगे इसको इक्वेशन पास में। ठीक है। डायरेक्ट R² का मान रखेंगे। चलो यार भी निकालो, बात के बराबर नहीं यार निकाले 3 गुना आएगा। क्लियर। अब रहने देंगे। फिर अब बोला है बाबू कि अगर दोनों आवेश जो है इस पर अगर अपनी -4 माइक्रोकूलम आवेश दे दिया जाए तब क्या होगा, तब Q1 रेस्ट प्रत्येक बिंदु बदला -4 माइक्रोकूलम आवेश देने पर सुन लो, आवेश देने पर क्या होगा, Q1 डैश मान लो आवेश हो जाता है, क्या होता है Q1 डैश। पहले जो आवेश था Q1 चला वो हम एक तरह से Q जोड़ लेते हैं, 4 माइक्रोकूलम चला, 4 माइक्रोकूलम जुड़ जाएगा कि नहीं बोलिए। पहले आवेश क्या था तो -4 जुड़ेगा, सॉरी -4 जोड़ दीजिएगा। सुन लो -4 पहले क्या था 2, एक तरह प्लस -4 माइक्रोकूलम हो जाएगा, इसका मतलब Q1 डैश हो जाएगा, चला -2 माइक्रोकूलम
क्या हो जाएगा बोलिए, -2 माइक्रोकूलम कम हो जाएगा। चला कितना -6 यानी Q1 डैश निकालो। क्लियर है? इसी तरह Q2 डैश निकालो। इसी प्रकार दूसरा आवेश पर कितना आवेश लास्ट में बचेगा, Q2 डैश मान लेते हैं, तो Q2 प्लस हो जाएगा माइनस 4 माइक्रोकूलम, दोनों पे जोड़िए तो चला Q2 को मान लीजिए 6 माइक्रोकूलम, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा एक तरफ से। चला Q2 डैश इक्वल हो जाएगा, चला 4 6 में से 4 गया 2 माइक्रोकूलम। सुन लो 2 माइक्रोकूलम -6 कूलम। क्लियर? अरे देखो Q1 डैश से निकल गया है। अब क्या चला, फिर इसी तरह दोनों को रखा जाएगा, तब क्या बल होगा, अंतिम में F डैश निकालना। क्या निकालना बोलिए, ऐसे ही हो जाएगा। इस स्थिति में दोनों आवेशों के बीच, सुनो, दोनों आवेशों के बीच आरोपित बल हम निकाल रहे हैं। सुनो, आरोपित जो बल होगा उसको हम F डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समझ में हाथ लगा है कि नहीं? इधर बिठाते हैं, तो पहला कंडीशन आ गया है, यार स्क्वायर का मान रखेंगे, आपका आंसर चलेगा, मेन आंसर निकालना। ठीक, चलिए हमारा कंडीशन है, लगाइए, तो क्या हो जाएगा, चलिए डैश बराबर F डैश ही मानते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे इतना, दोबारा देखेंगे पीछे बढ़ा कर इच्छा होता है। इसीलिए F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, चला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश इनटू Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर। नहीं, पूरी वही R स्क्वायर का मान दिया हुआ F डैश बराबर, इसका मान क्या होता है बोलिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 इनटू 10 टू द पावर 9। Q1 डैश का मान क्या बोलिए, पहले मान रखना 2 में 10 के बाद 2 में 10 के बाद माना है। Q2 डैश का भी मान 2 ही बचा, देखिए नहीं, 2 ही 2 से है, सही है, 2 गुने परिमाण रखने से चेंज छोड़ दीजिए अपॉन R स्क्वायर का मान है 9 गुने 10 के पावर -। ठीक है, अब जो दिला यहाँ से हम काट दीजिए, कुछ बचा नहीं, तो F डैश बराबर क्या बच जाएगा, देखिए 2 दूना 4, ऊपर में 4 बचा, गुने दो, पावर यहाँ जोड़ दिया, ये 3 ऊपर जाएगा कि नहीं, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस तो ऊपर जाएगा प्लस 12 हो जाएगा, आई 6 से 12 निकलने मतलब चला सब कट जाएगा। समझ में लोग कि देखिए 6 से -12 आई 9 3 12 हो जाएगा, मतलब 4 न्यूटन बल लगेगा। आपका आंसर आ जाए 4 न्यूटन, कितना बल लगेगा, चला 4 न्यूटन। समझ में आया है, देखिए आंसर दिया हुआ है। और कैसा बल लगेगा, आकर्षण, क्यों, क्योंकि एक आवेश Q1 डैश माइनस में आया, Q2 डैश प्लस में आया, विपरीत आवेश आया है, विपरीत प्रकृति का आवेश आया है, इसलिए आकर्षण बल लगेगा। और 4 न्यूटन है, देखिए यहाँ पर माइनस से हमारे समय 12, प्लस में चलाई 3 जगह ऊपर में, तो प्लस 12 3 प्लस 3 हो जाएगा, तो 9 3 12, तो पावर -12 प्लस 12 आएगा, दोनों आपको बन जाएगा। अन्य करने के लिए आपका कुछ नहीं, 1 वैल्यू होगा, अन्य करने के लिए आंसर 2 न्यूटन है। क्लियर हो गया कि नहीं? एक बार फिर से क्वेश्चन समझाते हैं। बोला गया था कि दो आवेश है, 2 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम है, अगर ये कुछ दूरी पर रखा जाता है 12 न्यूटन का बल लगता है। अगर दोनों आवेशों पर एक नया आवेश -4 माइक्रोकूलम दिया जाता है, तब उतने दूरी पर रखने पर कितना बल लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन था। तो पहला कंडीशन से हमें R स्क्वायर निकाल लिए और दूसरा कंडीशन में वेव का फॉर्मूला लगाकर R स्क्वायर का मान रख दिए, आपका आंसर 4 न्यूटन आ गया। क्लियर है कि नहीं? आया समझ में कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है ने? चलिए एक बार देख लिए बेटा दे। चलिए अब हम बात करते हैं, चला अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं, छोटा मीडियम है, ज्यादा हार्ड नहीं था, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन बनाइए 17। क्या बनाएंगे बाबू, 17 क्वेश्चन बना देते हैं, आराम आराम से पढ़िएगा, कहीं लोड महसूस नहीं होगा। आंसर आपको मिल गया है, आगे बनाइए 17 क्वेश्चन में क्या बोला। 17 क्वेश्चन में बोला गया बाबू कि आपके पास दो बिंदु आवेश है 9 इलेक्ट्रॉन है और बस 1 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। सुन लो, और दो आवेश है 9 इलेक्ट्रॉन के बराबर, एक 9 इलेक्ट्रॉन और एक है 1 इलेक्ट्रॉन, और वो आपका कितना दूर 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तब बताना चला इनके बीच एक आवेश को कहां रखा जाए, स्मॉल आवेश को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो। समझ में आया? दो आवेश है, सुनिएगा ध्यान से, दो आवेश यहाँ पर देखिए, जिला आपके पास दो आवेश है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर एक आवेश जो Q1 मान लो, चला 9 इलेक्ट्रॉन, सुन लो, और दूसरा इसको Q2 मान लो, ठीक है, जो आपका वो 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक, जो आपका 16 सेंटीमीटर की दूरी पर मतलब R मान लो, क्या मान लेते बुआ, R मान लो, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? क्लियर है कि नहीं?
अब यहाँ पर बोला दोनों आवेश के बीच में क्या दोनों पॉजिटिव में पीछे हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, विपरीत दिशा में बल लगेगा नहीं। तब बोला चला कि दोनों आवेशों के बीच में एक आपका स्मॉल की आवेश को कहाँ रखा जाए, मतलब पहला आवेश यानी इस दोनों के बीच में कहाँ पर उस आवेश को रखें ताकि वह संतुलन में रहे। संतुलन में रहने का मतलब चला कि उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलिए, नेट फोर्स इक्वल टू 0, मतलब उस पर कोई बल नहीं लगा तब ना बैलेंस में कहलाएगा। अब हम बात करें चला ये मान लो 9 इलेक्ट्रॉन है तो कंफर्म है कि इससे दूर रहेगा, इससे भीड़ में रहेगा, तब बैलेंस कैसे होगा, दोनों बल बराबर होगा। अगर विपरीत दिशा में बल लग रहे हैं तभी ना बैलेंस हो सकता है। दो बल अगर किसी वस्तु पर लग रहे हैं, किसी भी पिंड पर अगर दो बल लगेगा तो दोनों बल बराबर एवं विपरीत होगा तभी वो बैलेंस में रह सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब कंफर्म में चला कि हमारा जो Q होगा ये आपका इलेक्ट्रॉन से बगल में होगा, इससे दूर होगा क्योंकि कम वैल्यू इसका है, इसको नजदीक करना पड़ेगा, दूर है तो बैलेंस कर सकता है। यानी यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु O पर आपका आवेश Q रखा गया। क्या Q छोटा है, छोटा Q ऐसे ध्यान में। क्लियर है? अब चला कैसे बैलेंस में, देखिए प्लस पॉजिटिव आवेश Q लिखा हुआ है तो मतलब हुआ जो भी रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव भी दोनों काम करेगा, कुछ भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगर मान लो चला ये आपका 9 इलेक्ट्रॉन प्लस में तो कंफर्म है प्लस में दिया हुआ है तो Q1 के कारण अगर प्लस है तो Q1 का इधर F1 पर लगेगा, पहला बल इधर लग जाएगा F1, ध्यान दीजिए। क्लियर? ये भी प्लस है इसके कारण भी बल इधर पर लगेगा, अगर दोनों इसको प्लस माने तो F2 इधर लगेगा, तो मतलब दोनों बल विपरीत हो रहा है। क्या हो रहा है बोलिए, विपरीत दिशा में F1 F2 हो रहा है, तो वही बताना है कि विपरीत तो हो रहा है तो कहां पर दोनों बराबर होगा। जहां पर बराबर हो जाएंगे विपरीत दिशा में तो इसको कहीं भी रखिएगा दो बल विपरीत दिशा में लगेंगे, लेकिन बैलेंस होने के लिए दोनों बल बराबर भी होना चाहिए। तो मान लेते हैं जिला कि 9 इलेक्ट्रॉन से x दूरी पर रखा हुआ, कितना पर मान ले बोलिए, आपको ही x निकालना है। समझ में आया है कि नहीं बोलो। अब अगर हम दूरी x मान लिए है, पूरा दूरी r है, इधर कितना दूरी बच जाएगा r माइनस x, क्या बच जाएगा बोलिए r माइनस x। समझ में लो, r का वैल्यू दिया हुआ में x निकालना है, बहुत इतने क्वेश्चन है आपका। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन दिया हुआ देखिए चला r का मान दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से भागा 2 तो 16 आ जाएगा। चला ठीक, और कुछ नहीं दिया हुआ है, आपको मात्र निकालना है। क्लियर है कि नहीं? क्या बोला है बताइए। चला अब हमें F1 निकालो F2 निकालो, दोनों को बराबर कर दो, अपना x का मान अपने आप आ जाएगा। क्लियर? तो लिखो चला Q1 आवेश के कारण क्या है चला 9 इलेक्ट्रॉन के कारण Q आवेश पर आरोपित बल, क्या लिखेंगे 9 इलेक्ट्रॉन आवेश के कारण सुनो Q आवेश पर आरोपित बल, सुनो आवेश पर लगा बल लिखे, आरोपित बल बराबर है, ठीक है आरोपित बल। ठीक है, इसको हम F1 माने, क्या माने बता, F1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोले दोनों आवेश का गुणनफल, तो 9 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कौन है Q है ना, चला अपॉन r स्क्वायर, r स्क्वायर दोनों के बीच के, तो ध्यान देना ये r स्क्वायर यहाँ पर नहीं रख दीजिएगा, इस आवेश के कारण यहाँ पर बल निकालना, इसके बीच की दूरी चाहिए जो कि x है, क्या है बाबू x स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट माने। ठीक है, इसी प्रकार 1 इलेक्ट्रॉन के कारण स्मॉल q आवेश पर आरोपित बल निकाल लो, चला F2, इसी हम क्या लिखेंगे तथा लिखेंगे चला 1 इलेक्ट्रॉन के कारण स्मॉल q आवेश पर, क्या लिखेंगे रे बाबू, स्मॉल q आवेश पर लगा बल, सुन लो इसको हम F2 माने ले, फिगर में F2 है दिया हुआ कि नहीं, क्या माने बोलिए, समझ में सब आ रहा है भाई। F2 बराबर हो जाएगा चला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, गुने हो जाएगा दोनों का गुणनफल d into q अपॉन r स्क्वायर दोनों के बीच की दूरी कितना r माइनस x का होल स्क्वायर। इतना कुछ समझ में आया है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है कि दोनों तरफ जो हमारा स्मॉल q आवेश सब संतुलन में, संतुलन का मतलब कि दोनों तो विपरीत दिशा में बल लग ही रहा है लेकिन दोनों यहाँ पर बराबर होगा। ठीक है, और बैलेंस कंडीशन क्या लगाएंगे बोलिए, और बैलेंस कंडीशन के लगेगा नहीं, सही बात है कि और बैलेंस कंडीशन मतलब संतुलन स्थिति के लिए क्या होगा, F1 बराबर F2 होगा, क्या हो जाएगा तभी ना संभव है बैलेंस होना। क्लियर है कि नहीं बोलिए, बैलेंस कंडीशन के लिए दोनों बल बराबर होना चाहिए, विपरीत दिशा में तो है ही है कि अब F1 F2 को बराबर करो, F1 का मान रख दीजिए क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इलेक्ट्रॉन into q अपॉन x स्क्वायर बराबर कीजिए, इसको F2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रॉन into q by r माइनस x होल स्क्वायर,
दिखाई दे रहा है नहीं झपकने लगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बात करो, ये 1/4 5 नोट कट जाएगा दोनों तरफ, इलेक्ट्रॉन और क्यूब भी कट जाएगा दोनों तरफ ऊपर। क्लियर है, आए समझ में? क्लियर। यहाँ बच जाएगा 9/x²। क्या बच जाएगा चिल्ला? बच जाएगा 1/r-6 स्क्वायर बच जाएगा। क्लियर है। अब क्या करो चिल्ला, जैसे इसको आपको इच्छा वहां से सोल्व कीजिए, ठीक है। अब दोनों इधर एक जने करो, ठीक। 9 अच्छा इसको इधर ले आओ, r-x का होल स्क्वायर अपॉन यहीं पर x स्क्वायर में दीजिए ना, 1/9 इधर आ जाएगा कि नहीं चला बोल। अब दोनों का स्क्वायर जैसे एक बार लिख दे, r-6 अपॉन x, दोनों का ऐसे लिख सकते हैं, फिर कोई दिक्कत है क्या? अब स्क्वायर उधर हम रूट में भेज सकते हैं कि नहीं? r-6 अपॉन x इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा, इसको चाहे मने मने 1/3 कर सकते हैं, मने मने नहीं करे मने तो लिख दीजिए। चलिए यहाँ पर 1/3 का 1 का वर्ग आने आया 1 और 3 9 का 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या करेंगे जरा बोलिए? क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब हुआ चला इधर हमें ये करना क्या है, चलिए कैसे करेंगे जरा। dx बराबर x बराबर 2 3 या क्या हो जाएगा -3x, x x एक तरह करो तो इधर माइनस जाएगा प्लस 3x हो जाएगा और 3r हो जाएगा। अब 3r का मान दिया होगा, r का मान 0.16, कितना है 0.16। क्लियर है। 3 कितना होगा 4x हो जाएगा, 16 दिया कितना हो जाएगा 48, कितना होगा 0.48 आ जाएगा। अभी कट जाएगा 12 चौक ये 4 से चला 0.12 से कट गया और x बराबर 0.12 मीटर आने करने वाला चला दिखाई दे रहा है जरा आया, देखिए यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है आया चला x बराबर 0.12 मीटर। अगर इसको हम सेंटीमीटर में कहें तो x बना गया 12 से 100 से गुणा करेंगे 10 में खत्म हो जाएगा। और ये आंसर आया है कि 9 इलेक्ट्रॉन से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन से 16 सेंटीमीटर पूरा दूरी के लिए चला देगा से 12 सेंटीमीटर देगा, मतलब एक से हम 4 सेंटीमीटर कर सकते हैं, जैसे भी आप आंसर दे सकते हैं। देखेंगे ऐसे है कि 9 इलेक्ट्रॉन से आपको 12 सेंटीमीटर की दूरी पर आप क्यों रखा जाएगा। नहीं तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वाला आवेश से आपको 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रख सकते हैं। आपका आंसर दिया हुआ 9 इलेक्ट्रॉन से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। बहुत अच्छा कैप्चर था, काम चलाओ समझ में आ गया नहीं? देखिए एक बार फिर से समझाते हैं। दो आवेश को चला, एक है 9 इलेक्ट्रॉन, एक है 1 इलेक्ट्रॉन। अगर 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तब बोला है कि उनके बीच एक आपका स्मॉल क्यू आवेश को कहाँ रखा जाए ताकि वो बैलेंस में रहे। बैलेंस का मतलब होता है ऊपर नेट फोर्स 0 होगा यानी कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर है। इस स्थिति के लिए आपको होना चाहिए जब दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो कंफर्म है दोनों आवेश के बीच में ही रखा कहीं जाएगा और आपका स्मॉल क्यू कोई भी रेट से कोई मतलब नहीं। ठीक है। अब हम बात करें जिला की जब बीच में रखेंगे तब कंफर्म है कि दोनों आवेश के बाद दो बल लगेंगे जो दोनों विपरीत दिशा में लगेंगे और हमें संतुलन होने के लिए जब विपरीत दिशा में लगेगा ये कंडीशन सही है। अब ये दोनों को बराबर होना चाहिए इसलिए हम दोनों फोर्स निकाल लें F1 और F2 और बैलेंस कंडीशन के लिए दोनों इक्वल होना चाहिए। इक्वल कर दिए हैं आपका वैल्यू x आ गया। क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि घर में इसको बनाइएगा बढ़िया से मेहनत कीजिएगा। ठीक चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ाइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आराम आराम से बनाएंगे कहीं टेंशन नहीं है, बढ़िया बेसिक से ले जाएंगे। अपना प्रैक्टिस करना अच्छा न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है इसको बना लीजिएगा, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। फिर आपको कूलम्ब्स के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल्स आप नहीं फंसिएगा। ठीक चलिए बहुत अच्छी बात है। हम लोग 18 बनाते हैं। ठीक चलिए यहाँ तक सही बात है। 18 बोला गया बाबू। देखिए आप लोग का यहाँ डिस्प्ले पर क्वेश्चन दिखाई देता होगा नहीं। 18 बोला गया है समान परिमाण Q एवं समान प्रकृति वाले। सुन लो बोला आवेश का परिमाण भी समान है और उसका प्रकृति मतलब चिन्ह भी एक ही होगा, सजातीय होगा। क्लियर है। समान प्रकृति वाले 3 बिंदु आवेश 3 पॉइंट चार्ज। क्लियर है। ए लंबाई की भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर स्थित है। सुन लो बोला बराबर परिमाण और बराबर नेचर वाला 3 बिंदुवत आवेश है जो एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा ए है वो तीनों शीर्षों पर रखा गया है 3 आवेश। ठीक है। फिर बोला चला त्रिभुज के केंद्रक पर, केंद्र मतलब केंद्र जो त्रिभुज के मिडिल पड़ता है बीच में थोड़ा केंद्रक होते हैं उस पर स्थित कैपिटल क्यू आवेश पर आरोपित विद्युत बल ज्ञात करना। समझ में आया है। केंद्रक पर कोई आवेश रखा गया कैपिटल क्यू मान लिया गया है तो
तो वहां पर परिणामी विद्युत बल क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चला याद रखिए। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसका आंसर 0 होता है, लेकिन हम इसको बना के देख लेते हैं। ठीक, चलिए काय बराबर आवेश दिया हुआ है, सब कुछ में तीनों शीर्ष पर बराबर आवेश है, इसीलिए 0 आंसर आएगा। अगर अलग अलग आवेश रहेगा तो 0 नहीं भी आ सकता। क्लियर है कि? चलिए हमारे पास क्वेश्चन बोला गया, ध्यान से पढ़ें सबको। बोला गया चला कि आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज चला बताइए। समबाहु त्रिभुज समझते हैं, तीनों भुजा बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण 60 डिग्री होते हैं। क्लियर है? मान लो समबाहु त्रिभुज की, अब इसके केंद्रक पर, केंद्र को समझते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बीचों बीच जो होता है, केंद्रक पर एक कैपिटल क्यू आवेश रखा गया। ध्यान से देखिएगा, इसके तीनों शीर्षों पर स्मॉल क्यू आवेश है। हाँ, स्मॉल क्यू आवेश है। क्या जरा इसके तीनों शीर्षों पर स्मॉल क्यू आवेश है। क्लियर है? अब चाहे तो चला शीर्ष का नाम ए, इसको बी, इसको हम सी मान लेते हैं। ठीक है, भाई आपका पॉइंट अगर पी मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत है। तीनों की भुजा है जो चला ए है, क्या दिया हुआ है बोलिए, सबका साइड दिया हुआ है ए, समबाहु त्रिभुज की भुजा। क्लियर है? अब बताओ चला, यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर जो विद्युत बल लगेगा, 23 आवेश छोड़कर बाकी एक साइड में जो भी आवेश होगा सब विद्युत बल लगाएंगे। नहीं बताएं भाई कि कोई भी आवेश अपने आप छोड़कर बाकी दूसरे आवेश पर बल लगाएगा। हमें इस आवेश पर परिणामी बल निकालना है, इस आवेश छोड़कर बाकी इसके साइड में अगल बगल में जो भी आवेश होंगे सभी बल लगाएंगे। अब इसके छोड़कर, इस आवेश छोड़कर इसके बगल अगल में कितने आवेश, 3 आवेश है, तीनों शीर्षों पर, इस पर, इसके मतलब इस पर 3 फोर्स लगे। कितने बल लगेगा? 3। तीनों बल को जोड़ेंगे, परिणामी बल होगा। अब देखो जिला कि सब जो आवेश है सब एक ही नेचर का है, मतलब जो भी सब एक ही नेचर का है, सब सेम है। अब देखो जिला इसके कारण अगर मान लो इसके कारण बल लगे तो दोनों सेम प्रकृति में जिला, तो मान लो यहाँ से इसके कारण बल लगेगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा ना। देखो इसको दो मिला दो, इधर बल लगेगा, इसके कारण इधर बल लगेगा। सुन लो एग्जाम में बल मान, इसी प्रकार इस आवेश के कारण भी बल लगेगा जिला, इसको हम F2 मान लेंगे। ध्यान से देखिए, ठीक, गारंटी में आ देखेंगे गिरा पर 0 होते जब सब ठीक कर रहा है। तीसरा आवेश का इसका प्रतिकर्षण बल बाहर लगा गई, सुनो इधर बल लगे, F3 मान लो। ठीक है, चलिए बिंदु बी है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पर आवेश क्यों माना जाता है? नहीं चला। अब देखिए जिला कि हमारे पास जो केंद्रक होते हैं जिला, तो शीर्ष से सब समान दूरी पर होगा। तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक अगर F1 निकालना, हमें बीच की दूरी चाहिए, ये दूरी r होगा। इसको भी कहा भी समबाहु त्रिभुज, उसका जो केंद्रक होते हैं सेंट्रल पॉइंट होगा, वो भी बराबर सब बराबर दूरी पर, यार है तो सब r हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना दूर? अब जिला हमारे पास 3 बल, F1 है, F2 और F3 है। समबाहु त्रिभुज तो सब इनका प्रत्येक कोण 60 होगा। क्लियर है ना? सॉरी 120 डिग्री हो करना है चला, अब 360 चला 120 डिग्री करना कोण ले होगा, 120 डिग्री कोण बनेगा ना, सब बराबर कोण बन जाएगा। चलिए हमें कोण जो पड़ेगा तो पड़ेगा। ठीक, चलिए अब क्या करना है, देखिए आप वेक्टर में पढ़ेंगे तो डायरेक्ट बना दीजिएगा। जब तीनों F1 F2 तीनों बराबर हुआ, क्योंकि बराबर परिमाण है, बराबर दूरी है, तो तीनों आवेशों के द्वारा केंद्रक पर बराबर ही बल लगेंगे। यानी F1 F2 F3 तीनों इक्वल होंगे। अगर आप तीनों इक्वल और तीनों बराबर कोण पर भी है तो कंफर्म है कि इसका रिजल्टेंट 0 होता है। हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं ऐसा कंडीशन। क्लियर? अगर नहीं पढ़े तो हम लोग निकाल के देख लेते हैं। F1 निकालो, P1 ये आपको लिखेंगे F A B मान लो, चला F क्या मान लेते चलो, चलो F होने रहने दो। क्या फॉर्म फिगर से डायरेक्ट क्या करो चला, फॉर्म फिगर मतलब अच्छी तरह से F1 मतलब समझ जाएगा, A शीर्ष वाला आवेश के कारण बिंदु P पर बल लगा। ठीक है, F1 बराबर हो जाएगा चला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कांस्टेंट K का मान है, दोनों आवेश का गुणनफल Q कैपिटल Q इनटू स्मॉल q, कौन आगे चले तो कोई दिक्कत है, अपॉन R स्क्वायर, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान। ठीक है, इसी प्रकार आपका F2 निकालो, समझ लो क्या हो जाएगा। F2 मतलब बड़े डी आवेश, समझ नहीं था ना फिगर निकले, इसी पर F2 बराबर हो जाएगा चला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अपॉन R स्क्वायर, दोनों आवेश सेम है, दूरी भी सेम है, अपॉन R स्क्वायर, इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लिए। इसी प्रकार हमारा हो जाएगा F3 मतलब तीसरा आवेश के कारण मान लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q क्या हो जाएगा बाबू, Q दोनों आवेश का गुणनफल बढ़ गया अपॉन R स्क्वायर होगा। क्लियर है? तीनों हमारा आ गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे जिला तीनों यानी समबाहु त्रिभुज, यहाँ देखो 360 कोण में सब बराबर बराबर कोण पर हो तो 120 डिग्री कोण बनेगा। नहीं चला, सही बात है कि अब 120 है चला, तो आप कैसे करेंगे इसको, जैसे आप निकाल सकते चला, चाहे तो 3 वेक्टर नहीं चला, 3 सदिश से 3 को जोड़ने की क्या नहीं हो, पहले किसी 2 को जोड़ेंगे, 2 को जोड़ना, उसको फिर पहला माना अंतिम में बचा हो, फिर एक को मान लो उसको जोड़ना है। क्लियर है कि
अब यहाँ पर देखो जरा, पहले हम निकालते F1 F2 का परिणाम, क्या निकाले थे बोलिए, F1 और F2 का योगफल, क्या निकाले थे चला, F1 तथा F2 का योगफल, F1 तथा F2 का परिणाम, सुन लो दोनों का परिणाम निकालो, चाहे तो कंपोनेंट तोड़ के निकालो, चला यही आपको सवाल। देख पूरा दो चला F1 F2 दोनों बराबर है, देख लिया F1 F2 दोनों बराबर है, तो हमारा नियम है चला वेक्टर में कि अगर दो सदिश बराबर है तो उसका परिणाम होता है दोनों सदिशों के बीचों बीच से गुजरते हैं, बीचों बीच मतलब हम आधा त्रिकोण पर। अब बताओ जो 120 डिग्री कोण है चला, तो इसका आधा कितना होगा 60 डिग्री, समझिएगा ध्यान से, इसका आधा इधर भी कितना होगा चला 60 डिग्री, आधा इधर 60 डिग्री, इधर आधा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब इसका कंपोनेंट तो इधर नहीं चला, तो F1 का हो जाएगा F1 cos 60, कितना हो जाएगा बोलिए, F1 इसका वैल्यू इधर यहाँ लिखते हैं F1 cos 60 डिग्री, इधर आ जाएगा, इधर F2 का भी कंपोनेंट इधर cos में टूटेगा, कहाँ जी भाई नियम है वेक्टर में कि जिधर कोण लगा होता है उधर हमें cos में तोड़ते हैं, क्लियर है। F1 का F1 cos 60 डिग्री, F2 का F2 cos हो जाएगा 60 डिग्री। अब दोनों दो चला, दोनों तो भाई एक ही, इधर F1 है इधर F2 है, दोनों एक ही डायरेक्शन में दोनों जोड़ देंगे डायरेक्ट, ठीक है, इसलिए हम इसको F डैश मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं F1 cos 60 डिग्री प्लस F2 cos 60 डिग्री, सुन लो ये ना जाएगा दोनों का परिणाम, हम बेसिक से जा रहे हैं, क्लियर है। अब हमें F डैश इसको मानने हैं, F1 को F1 लिखेंगे चला, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, कितना होता है चला नहीं 37 के बराबर होगा, F2 को F2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ लिखो F1 F2 बराबर है, क्या है F1 बराबर F2 है, क्या बात बताइए, इसलिए क्यों कन्वर्ट कर देंगे, F1 बराबर F1 F डैश बराबर F1 और 60 का मान हाफ, F2 के जगह F1 लिख दो ना, बढ़िया रहता है कि नहीं, और 60 का मान हाफ। अब बता चला F1 हाफ है, F1 हाफ यानी F1/2 F1/2, F डैश बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, F1 हो जाएगा रे, बोलिए F1/2 और F1/2 जोड़िए तो F1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यानी F डैश देखिए ऊपर में डैश लगा है, F डैश जो आया है तो F1 के बराबर आया, यानी F1 और F2 का जो परिणामी आया चला इधर विपरीत दिशा में आ जाएगा, तो आपको हो जाएगा F1 के बराबर आ गया, क्लियर। अब यहाँ पर बात करो कि हमारा जो F1 है और जो F डैश जो है और F3 वो डायरेक्ट विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, कैसा है बाबू अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए अगर हम बात करना चाहेंगे चला कोई गड़बड़ नहीं, चलिए अगर हम बात करना चाहेंगे, क्लियर है यहाँ तक हम ये बना बताना चाहते हैं, चला सही नहीं चल रहा है रिकॉर्डिंग। अब हम बात करना चाहते हैं F डैश और F3 दोनों विपरीत दिशा में है और दोनों वैल्यू बराबर, F डैश का मान F1 है और F3 है, तो F1 और F3 आपस में बराबर है कि नहीं, इसीलिए हम सीधे कहेंगे कि चूंकि F डैश तथा F3 विपरीत दिशा में, कैसा है बोलिए विपरीत दिशा में है, इसी विपरीत दिशा में है, इसीलिए इसका परिणामी इस प्रकार मतलब घट जाएगा, क्या हो जाएगा चला, मान हमारा F जो मान रहे परिणामी था F डैश माइनस F3 हो जाएगा, घट जाएगा विपरीत दिशा में, कितने बोलिए F डैश का मान क्या F1 है, क्या बोलिए F1 माइनस F3, देखो जिला F1 का मान तो क्या है सेम है चला, देखो तो क्या है बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका F3 का मान है, देखेंगे आराम से तो बिल्कुल बढ़िया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दोनों सेम है, माइनस में चला कट गया 0 हो गया, तो कट जाएगा और F बराबर 0 आ गया, क्या आ गया बोलिए, यानी परिणामी बल 0 आंसर है, कितना आएगा बोलिए, मतलब शून्य बल लगेगा आपका आंसर दिया समझ गए, ऐसे बात करके बाबू जब समबाहु त्रिभुज के तीनों आवेश यहाँ पर बराबर, यहाँ पर कोई भी आवेश रखेंगे इसका परिणामी जो फोर्स होगा आपको 0 आएगा, क्या आ जाएगा बोलिए, अगर आप पीपी में भी आता इतना लंबा है एक बार बना लिए हैं, अगर आ जाता है डायरेक्ट आता है, कब ऐसा होगा जब तीनों आवेश बराबर रहेगा, तो हर आवेश जब तीनों समान रहेगा तब उसके केंद्र पर समबाहु त्रिभुज रहेगा, तब क्लियर है ना 0 फोर्स लगेगा, यहाँ तक क्लियर हो गया है कि नहीं बताइए, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है बोलते बढ़िए आगे बोलिए, समझ में आया होगा कि नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, बार बार बोले बिल्कुल एकदम कांसेप्ट के साथ हम लोग पढ़ेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा, बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल्स हम लोग शुरू कर देंगे नॉर्मली वे में, ठीक है चलिए आप लोग देख के मिटा देते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं चला अगला क्वेश्चन पढ़िए, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा न्यूमेरिकल सब कूलम्ब्स के नियम पर इतना न्यूमेरिकल हम लोग करा रहे हैं, एक ही फार्मूला है मात्र F equal to 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R, उसी पर लिखा फार्मूला है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा बनाइए तो चला कैसे लिया
अच्छा 19 सबको कुछ आधा दिन में आया है गड़बड़। चलिए 19 पढ़िए क्वेश्चन आधा दे देते हैं, ठीक है। पहले तो समझ में हमें क्वेश्चन कितना दिया जरा, अच्छा है क्वेश्चन दिया हो क्लियर। चलिए आपका आधा सेट आधा कट गया क्वेश्चन, कोशिश करना है। चलिए मिटा दें थोड़ा सा, पढ़िए क्वेश्चन बोला है ना, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार हमें मिटाने ऊपर है तो मैं दिखा देगा नहीं। चलिए क्या क्वेश्चन बोला गया पढ़िए उसको नाम आराम से, तब अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन तो लंबा लंबा रहता है तो कम ही नहीं पता, धीरे धीरे हम पढ़ना। चलिए क्वेश्चन बोला गया बाबू बोला गया ए भुजा वाले किसी वर्ग, सुनो ए भुजा वर्ग है तो मतलब चारों भुजा बराबर होंगे के चारों कोनों पर और चारों शीर्षों पर ए बी सी नाम दिया गया है, आगे देखिए पढ़ेंगे। चारों शीर्षों पर समान परिमाण का क्यू आवेश क्या रखा गया है, समान परिमाण का क्यू तथा समान प्रकृति का भी, और आवेश का परिमाण भी समान है और चिन्ह भी समान है, नेचर भी प्रकृति भी समान, क्लियर है। वो आवेश रखे गए हैं, ए पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करें, क्या निकालना चला ए पर कोई शीर्ष ए है उस पर कितना परिणामी बल लगेगा। सुनिए कुछ नहीं परेशान, एक वर्ग है जिसकी भुजाएं है, उसके चारों शीर्षों पर चार आवेश क्यू रखा गया है, क्यू क्यू का चारों आवेश रखा गया है और एक शीर्ष को ए पर आपको परिणामी बल निकालना, बिल्कुल इसी जैसा बनेगा, अभी जस्ट जैसे बनाया है। चलिए सुन लो, चलिए हम लोग बात रिकॉर्डिंग वगैरह सब बढ़िया, कहीं कोई समस्या नहीं। चलिए अब देखो, चला एक वर्ग बोला, क्या बोला बोलिए, हम लोग वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस समय फिगर से बनेगा क्यों, ठीक। वर्ग माना गया है, सुन लो, एक वर्ग है, कहीं भी आप इसको यहाँ पर ये मान लो, कहीं पर यहीं पर ये मान लो ए बी सी, कहीं पर आप नाम, ठीक है। सभी शीर्ष भुजा सबका ये है, क्या भुजा बाबू ये, स्क्वायर तो सब तो समान होगा, और सभी पर क्यों आवेश रखा गया, सबका आवेश का परिमाण समान और आपका प्रकृति भी समान है, प्लस सगुण क्यों आवेश है। सुन लो, सब पर क्या आवेश रखा गया बाबू, क्यों आवेश रखा गया, सुन लो, सभी पर क्यों आवेश रखा, कहीं पर क्लियर। अब बताना है ए वाला पर, कहीं पर बोल सकते हैं, यहाँ पर ही बोला है, मतलब इस पर आपका टोटल फोर्स निकाला है, परिणामी बल निकाला। अब बताओ इस पर ए शीर्ष वाला आवेश पर लगा बल, इस आवेश पर इस आवेश छोड़कर बाकी एक अगल बगल में जो आवेश होगा सभी बल लगाएगा, तो टोटल चार आवेश है, एक आवेश पर तो निकालना है, इसको छोड़कर इस पर कौन बल है, तीनों बल लगाएगा कि तीनों, इस आवेश छोड़कर इस आवेश पर कौन, एक पर तो निकालना है, तो इस आवेश पर कौन कौन बल लगाएगा, ये आवेश भी बल लगाएगा, ये आवेश भी बल लगाएगा, यानी कहने मतलब चार आवेश में से एक आवेश पर तो आपको बल ही निकालना है, तो उस आवेश छोड़कर बाकी जो शेष आवेश है वो सभी आवेश उस पर बल लगेंगे, तो चार आवेश में से एक आवेश पर बल निकालना है, तो बाकी जो तीन आवेश बचा हुआ तीनों आवेश बल लगाएगा, यानी तीन बल लगेगा, तो तीनों बलों का हमें परिणामी बल निकालना, वही आपका आंसर हुआ, क्लियर है। अब बताओ जिला, यहाँ पर सब तो सेम प्रकृति का है, तो बल प्रतिकर्षण बल सब में लगेगा नहीं, इस आवेश पर माने बल से डी बल से होगा, डी वाला आवेश होगा वो ए वाला आवेश पर इधर बल लगाएगा, प्रतिकर्षण नहीं बल लगता, चलो उसको हम F1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे बोलो, जो भी नाम देना है दे सकते हैं, FAD नाम दे दो, FAD क्या नाम पड़ा चला, FAD मतलब ए पर डी के कारण, क्लियर है। उसी प्रकार ये भी सेम आवेश है, सेम प्रकृति वाला थी, इधर प्रतिकर्षण बल लगा देगा, FAB का मान लेंगे, मान ले बोलो। उसी प्रकार तो चला यहाँ पर तो सीधे अपना सीधी रेखा में बल लगाते हैं, कोई भी आवेश, तो आपका यहाँ सीधे जो इसका आवेश लगाएगा अपने इधर आवे लगा देगा, समझ में लोग किने बोली इधर लगे थे, तीसरा इससे लगाया चला नहीं, घूम के नहीं अपना यहाँ से यहाँ सीधे लगाएगा फोर्स, तो आपको यहाँ पर FAC मान ले, समझ में आया। अब भाई तो हो गया, अब यहाँ से पता चला कि दो बल लंबवत लगा, कैसे लगा चला बोलिए, जो दोनों बल FP और FAD दोनों समान होगा, निकाल लो। अब लिखो ए के कारण ए बिंदु ए पर क्या आवेश का बिंदु ए पर आरोपित बल, आने फ्रॉम फिगर से डायरेक्ट की करेंगे, और हम फिगर समझ लो, 100 नाम दे देता है, FAB निकालो, क्या निकालेंगे FAB, क्लियर। ये दोनों आवेश के कारण तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, दोनों आवेश का गुणनफल, तो Q गुने Q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर, मतलब दोनों बीच की दूरी है D स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान, ठीक है, निकल गया। उसी प्रकार को FAD क्या निकालना बोलिए, FAD क्या हो जाएगा बोलो, A और D के बीच में लगा क्या हो जाएगा बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
गुने दोनों आवेश का गुणनफल दे हो क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन यहाँ ऊर्जा भी है स्क्वायर इसको हम इक्वेशन 2 मान इसी पर निकालो एफ एस क्या निकल जाएगा बोलिए एफ एस क्या हो जाएगा बोल जल्दी एवं हो जाएगा एफ ए सी अगर निकालना है चला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने ये भी क्यू स्क्वायर हो जाएगा ये गुने क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर यहाँ पर ध्यान दे आर स्क्वायर मतलब यहाँ इसके और इसके बीच की दूरी ये नहीं ले लीजिएगा यार सभी ये नहीं यार एक तरह से वर्ग का विकर्ण हो गया है वर्ग का विकर्ण a√2 होता है क्या होता है बोलिए a√2 सही बात है कि नहीं आप निकाल लेंगे चला लंबा स्क्वायर तो कहेंगे नहीं अंडर रूट s होता है एक स्क्वायर हो जाएगा a√2 का स्क्वायर समझ वो डायरेक्ट कर दीजिए समझिएगा झपाक ले नहीं चलो इसको झपाक आगे ऊपर लिखते बढ़िया चलिए क्या हो जाएगा बोलो चिन्ह तथा f AC इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर गुने रूट बट्टा में आर स्क्वायर का आर का मान दूरी a√2 है का स्क्वायर सुनो यहाँ तक सही है क्या हो जाएगा f AC इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा बाबू एप्सिलॉन नॉट इनटू हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपन स्क्वायर होगा तो चला √2 का 2 हो जाएगा और एक का ये स्क्वायर हो जाएगा सही बात है इक्वेशन नंबर कर रहा है ठीक है चलिए अब तीनों का परिणाम निकालना देखो चला तीनों जब एक डायरेक्शन में आता है तब हम डायरेक्ट जोड़ते हैं अब देखिए एफ ए बी और एफ ए डी है जो दोनों लंबवत है तो मतलब दोनों वैल्यू बराबर है एफ ए बी देखो एफ ए बी और एफ ए डी दोनों सेम वैल्यू है कि नहीं तो सेम है तो कंफर्म है चला मतलब दोनों वाली सेम है तो कहीं मतलब इसका दोनों परिणामी होगा जो इसके बीच से जाएंगे तो हम लोग इधर इधर लेंगे तो 90 तो आधा ही बीच बीच जाएगा 45 डिग्री कौन बचे सुन लो एफ ए डी का इधर कंपोनेंट हो एफ ए बी cos 45 डिग्री क्या जाएगा बोलिए cos में टूटेगा उसी पर एफ ए डी का भी तोड़ इधर एफ ए डी देखो cos 45 हुआ चला अब देखिए तीनों दे एफ एस सी हो गया इसका भी कंपोनेंट है इधर चलेगा इसका भी इधर चलेगा तीनों एक डायरेक्शन में तीनों जोड़ दो आपका निकल जाएगा डायरेक्ट परिणामी बल इसलिए अब लिखेंगे बिंदु ए पर सुनो बिंदु ए पर परिणामी बल क्या निकालना है डायरेक्ट बना दो परिणाम वेक्टर का यूज करना पड़ता है परिणामी बल को हम लोग एफ मान लेते हैं क्या हो जाएगा एफ ए बी cos 45 का हो जाएगा चिल्ला एफ ए बी cos 45 डिग्री प्लस होगा एफ ए डी cos 45 डिग्री प्लस हो जाएगा एफ ए सी डायरेक्ट ठीक एफ ए सी तो अपना डायरेक्शन में सही है ये अब क्या करेंगे चला सब का वैल्यू रखो और कॉमन आ जाएगा चलिए कॉमन आ जाए सब रख दो एक बार उसके बाद कॉमन लेना इसका मान कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ बी का मान रखें ठीक है क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर देखिए रख दे कोई दिक्कत उसी प्रकार cos 45 का मान 1/√2 क्या बन जाएगा चला एफ ए बी का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट छोटा लिखना पड़ेगा जगह का में क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर cos 45 का मान 1/√2 यहाँ तक सही है कोई दिक्कत नहीं चलिए नहीं जा पाएगा नहीं चलो एफ ए सी का मान तो डायरेक्ट एफ ए सी का मान क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 2a स्क्वायर हेलो समझ में यहाँ तक सही है अब देखो कॉमन वगैरह लीजिए सर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन का सम है क्यू स्क्वायर भी सम में है नहीं चला तो क्या हो जाएगा देखो अब क्या हो जाएगा चला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा क्यू स्क्वायर देखिए तीनों टर्म में क्यू स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा अब कुछ कॉमन आएगा ए स्क्वायर अपॉन में तो सागरो है समझ में आ रहा है ना ए स्क्वायर सभी में तीनों टर्म में ए स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा अब इतना आएगा ना यहाँ पर क्या बचेगा 1/√2 बचेगा क्या बचेगा चला इसमें भी 1/√2 बचेगा और उसमें बच जाएगा चला 1/2 बचेगा सुन लो समझ आएंगे सब कॉमन आ ले देखिएगा बढ़िया से f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अब चला 1/2 को पहले 1/2 यहाँ लिखा गया है अब दो चला 1/√2 1/√2 2 into 1/√2 हो जाएगा कि नहीं है दो ना दो नहीं तो चला 1/√2 1/√2 था 2 1/√2 अब इधर चला √2 से तो 2 से हम √2 काट देंगे नहीं काट देंगे करेगा f बराबर आ गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस रूट 2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आपका ये आंसर आ गया। सुन लो, ये आंसर आपको मिल गया। ठीक, देखिए फिलहाल बहुत बढ़िया क्वेश्चन था कि देखिए आंसर बिल्कुल मेरा आंसर दिया हुआ आपके पास ब्रैकेट में, आंसर भी लिखा हुआ है। कहने का मतलब चिला बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, नॉर्मल है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नॉर्मल क्वेश्चन माना जाएगा, परंतु ऊपर ठीक ठाक है, आपको बनाइएगा इससे ये सब बन जाएगा, फिर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, आने बोला था कि एक वर्ग है जिला जिसके चारों शीर्षों पर समान आवेश और समान परिमाण का रखा गया है, तो एक शीर्ष ए पर हमें परिणामी बल निकालना था। कुछ नहीं किया जिला इस आवेश पर बल लगाने बाकी तीनों आवेश बल लगाएगा, तीनों सेम बल है, सब प्रतिकर्षण बल होगा। इस बल के लिए हमें ये दूरी निकालना पड़ेगा, बाकी तो दूरी यही रहेगी। ठीक है, तीनों निकालने के बाद ध्यान रखना कि परिणाम निकालने के सब वेट डायरेक्शन में करेंगे, तो एफ सी है, बाकी एफ है और एफ टी का भी परिणाम बीच में ही जाएगा, बीचों बीच में जाएगा, दोनों वैल्यू सेम है तो बीचों बीच तक कोण आधा हो जाएगा, 45 90 का आधा 45 हो जाएगा। तो कंपोनेंट जोड़ दें, तीनों एक डायरेक्शन में आ गया है, तीनों जोड़ दिए, कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ गया है, कहीं कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब बताइए कहीं कोई दिक्कत किसी को अगर जिला आपको इसमें समस्या अगर लगे तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ेंगे, बिल्कुल रिप्लाई कर दिया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग का पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल कंसेप्ट से पढ़ाए, कहीं कोई शॉर्ट में नहीं किए हैं, बेसिकली ये है। आप मुझे पूरा आशा है कि आप लोग का कंफर्म समझ में आया होगा। इसके बाद अगर किसी को समस्या होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आपके पास हो जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट हो गया नहीं। चलिए, इसी के साथ आप लोग नाम से पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, न्यूमेरिकल से डरना नहीं है। न्यूमेरिकल्स बिल्कुल मैथ्स रहता है, जरा मैथ्स में जैसे कैलकुलेशन करते हैं उससे भी बिल्कुल आसान होता है। थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ा सा गुना भागा टेढ़ा नहीं लगता है, पावर टावर क्लियर है, उससे हरा बड़ा नहीं, ऊपर से जिसका मैथ गड़बड़ था उसको टेढ़ा महसूस लगता है, टेढ़ा रहता नहीं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होता है, कांसेप्ट क्लियर रहेगा, बिल्कुल समझ में आता होगा। क्लियर, चलिए, जय हिंद, बाय ऑल ऑफ यू।